हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम इस वीडियो में होम बेस्ड प्रोजेक्ट जो आपका वार्षिक मूल्यांकन होना है, जैसा कि आप सबको पता है कि 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में आपके एग्ज़ाम है। ठीक है बच्चों, और उसका टाइम टेबल भी मैंने डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़े। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट PDFs और स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कराता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप अन्य सब्जेक्ट का होम बेस्ड प्रोजेक्ट देख सकते हैं। 8 ग्रेड और ब्रिज कोर्स का भी सॉल्यूशन है, और जो आपका भाषा भारती और इंग्लिश रीडर की जो बुक है उसका सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर है, उसको भी देखें। आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो 40 नंबर इसके मिल रहे हैं, कंप्लीट अच्छे से करके जाएं। ठीक है बच्चों, और जो आपको बुकलेट मिलेगी उसमें ही इसके आंसर भरना है। तो इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों लिखे हुए हैं, उसको आप किस तरह से करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इधर क्या कहा गया है देखिए। तो विषय पर्यावरण है, प्रोजेक्ट कार्य है, परियोजना कार्य क्रमांक 1। पहली परियोजना कार्य में आपसे कहा गया है क्या, देखिए कि किसी तैरती चीज़ के लिए राइट का चिन्ह लगाएं और निशान, और डूबती हुई चीज़ के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो देखो आपको पहले बुकलेट में दिया गया है। पहला, खाली कटोरी, तो मुझे लगता था, प्रयोग किया गया तो पाया। अब खाली कटोरी तैरेगी कि नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल सही, तैरेगी, टाइट का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, इस पर क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। अच्छा, कटोरी में 6-7 कंकड़ डालने पर, ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो वो नहीं तैरेगी, और इधर आपको राइट का चिन्ह लगाना है, मुझे लगता था। ठीक है, अगला क्या है, लोहे की कील, तो लोहे की कील जो है आपकी नहीं तैरेगी, इसलिए दोनों पर क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। माचिस की तीली तैरेगी, इसलिए दोनों पर जो है राइट का चिन्ह लगा हुआ है कि आपको लगता क्या था और जब प्रयोग किया गया तो क्या हुआ। ठीक है, प्लास्टिक की खाली जो बंद बोतल है, ठीक है, खाली बंद बोतल जो है मुझे लगता था कि नहीं तैरेगी, लेकिन वो तैरी है उसमें। ठीक है, उसमें क्या हुई, वायु हवा भरी हुई है। पानी से आधी बोतल, तो उसमें आप राइट का चिन्ह लगाएंगे। दवाई की पन्नी, वो भी तैरेगी। ठीक है, फैली हुई, वो तैरेगी। अगर मोड़ कर डालेंगे तो वो भी तैरेगी, और कटोरी सी बनाकर डालेंगे तो वो भी तैरेगी। साबुन की टिकिया, ठीक है, आपको लगता था नहीं तैरेगी, लेकिन वो तैरेगी। ठीक है, साबुन की टिकिया प्लास्टिक की प्लेट पर रख कर, तो वो डूब जाएगी। ठीक है, बर्फ का टुकड़ा जो है वो तैरेगा। ठीक है, तो आप इस जहाँ जहाँ राइट के चिन्ह लगे हुए हैं आप ऐसा करें कि जहाँ पे राइट के चिन्ह लगे हैं केवल आप राइट के चिन्ह को ही फॉलो करें, और उन्हीं को केवल आप राइट लगाएं। ठीक है, अगला क्या है, दूसरा परियोजना कार्य आपसे क्या कहा गया है कि तालिका में दिए गए खेल के सामने प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम आपको जो है लिखना है। ठीक है, जैसे क्रिकेट है, तो देखो इस तरह से आपको दिया जाएगा, उत्तर ही है। ठीक है, इसको आप इस तरह से देख कर लिखें। कैसे, देखो, जैसे कहा गया है क्रिकेट, तो उसके सामने लिखें सचिन तेंदुलकर, हॉकी का ध्यानचंद, बैडमिंटन का साइना नेहवाल, टेनिस का सानिया मिर्जा, और शतरंज का लिखें आप विश्वनाथ आनंद। ठीक है, अगला क्या है देखते हैं। अगला है देखिए क्या, परियोजना कार्य क्रमांक 3 में आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित दिए गए खेलों में किन किन खेल सामग्री का उपयोग होता है, लिखिए। तो आपको इस तरह से लिख देना है। देखिए जी लिखा है, तो हॉकी में जो है किस किस का उपयोग होता है, तो हॉकी में होता है बच्चों हॉकी स्टिक, गेंद, हेलमेट, पैड, जूते और नेट। बैडमिंटन में होता है रैकेट, गेंद या शटल, नेट व कीट। बास्केटबॉल में होता है बास्केटबॉल की गेंद, किट, गोल पूल। क्रिकेट में होता है बल्ला, गेंद, पैड, क्रिकेट किट और विकेट ग्लव्स। शतरंज में होता है शतरंज का बोर्ड और शतरंज की मोहर। ठीक है, तो इस तरह से इनका यूज होता है। आइए चलते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 4 पर। प्रोजेक्ट क्रमांक 4 पर देखिए क्या दिया गया है कि नीचे कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको क्या करना है, व्यावसायिक फसलें छांट कर लिखिए। ठीक है, और खाद्यान्न और व्यावसायिक, तो आपको देखो इधर दी गई हैं फसलें, आपको इस तरह से टेबल में खाद्यान्न फसलें और व्यावसायिक फसलों को आपको क्या कर देना है, बांट देना है। खाद्यान्न फसलें हैं गेहूं, चना, धान, बाजरा, मक्का और ज्वार। गन्ना जो है कैसा है देखिए, गन्ना, तिल, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन और कपास, ये जो है आपकी व्यावसायिक फसलें हैं। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, और आपसे कहा गया है खरीफ और रबी फसलों के नाम भी लिखें। ठीक है, तो देखो इसमें आपको खरीफ और रबी फसलों के नाम आपको इस तरह से लिखने हैं, जैसे कि खरीफ फसल कि वह फसल जो माह मई जून में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, उसे खरीफ की फसल कहते हैं, जैसे कि सोयाबीन, कपास, धान, मूंगफली और ज्वार। दूसरा है वह फसल जो माह अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसे रबी की फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, चना, अलसी, मटर आदि। ठीक है, आइए चलते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 5 पर।
तो प्रोजेक्ट क्रमांक 5 में आपको नीचे तालिका दी गई है और तालिका में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है। इसे देखकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए हम इस प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत कितने रुपये बढ़ी और डीजल की कीमत कितने रुपये बढ़ी। तो देखो बच्चों, 2007 में तो थी 43 रुपये क्या 52 पैसे 52 पैसे, ठीक है क्या, और पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत थी 2007 में 30 रुपये 48 पैसे। 2014 में कितनी बढ़ गई, तो वो बढ़ गई आपकी 67 यानी 24 रुपये। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे, देखो जी लिखा है आंसर कि सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये 34 पैसे और डीजल की कीमत में 28 रुपये 49 पैसे जो है बढ़ी। प्रश्न है सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर था। तो सन 2007 में इसी तालिका के अनुसार डीजल और पेट्रोल में 13 रुपये और 4 पैसे का अंतर था। तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो बच्चों तेल का इस्तेमाल रोशनी, वाहन, मशीनों और रंग रोगन में होता है। एलपीजी खाने की पकाने गैस कहाँ मिलती है, तो बच्चों जी एलपीजी खाने पकाने की गैस में तेल से मिलती है, जो पेट्रोलियम तेल जहाँ से निकाला जाता है वहीं से। तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल और डीजल नहीं मिले तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कि हमारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो निम्न समस्याएं उत्पन्न होगी। कौन कौन सी, वाहनों से आना जाना रुक जाएगा, कार्य समय पर नहीं होगी, व्यापार और व्यवसाय प्रभावित होंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ेगी। अगला है तेल बचाने के क्या तरीके हैं, तो बच्चों आवश्यक होने पर वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, आवश्यकता होने पर ही। खड़ी गाड़ी या वाहन का इंजन बंद कर दिया जाना चाहिए। निश्चित रफ्तार से ही वाहन चलाएं और बैटरी से चलने वाले वाहनों का उपयोग किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और साइकिल से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए साइकिल का। तो इस तरह से आप जब प्रोजेक्ट नंबर कौन सा था, ये था प्रोजेक्ट नंबर 5। आइए चलते हैं प्रोजेक्ट नंबर 6 पर। प्रोजेक्ट नंबर 6 जो है आपको दिया गया है, देखिए कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनको एकत्रित कीजिए एवं कोई एक चीज़ गिलास में डालिए और मिलाइए जो उसे आपको बताना है कि घुलती है पानी में कि नहीं घुलती, ठीक है। तो नमक जो है पानी में तुरंत घुला या नहीं, तो तुरंत नहीं घुलता है, 1-2 मिनट में वो घुल गया, ठीक है। मिट्टी नहीं घुली और फिर 1-2 मिनट में रखने के बाद वो पानी में घुल गई। चॉक पाउडर नहीं घुला तुरंत, लेकिन घुल गया कब, जब वो 1-2 मिनट पानी में रखा। तो इन सब में आपको नहीं घुली, तुरंत कुछ भी चीज़ नहीं घुलती है पानी में, थोड़ा समय जो है लग जाता है। लेकिन जो है तेल जो है मिट्टी में जो पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। और जो गिट्टी यानी जो पत्थर होते हैं वो भी नहीं घुलते हैं और रेत जो है वो भी नहीं घुलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए परियोजना क्रमांक 7। तो परियोजना क्रमांक 7 में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न बिंदुओं को पढ़ो और उनके आगे दो दो नाम लिखिए, ठीक है। जैसे कि पठार के नाम लिखें, तो देखो मालवा का पठार और रीवा पन्ना का पठार, आप इसके सामने इनको लिख सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया है खाद्यान्न फसलें लिखें, तो गेहूं और चना जो है खाद्यान्न फसलें। व्यवसायिक फसल कपास और गन्ना, ठीक है। रबी की फसल गेहूं और चना, खरीफ की हो जाएगी सोयाबीन और मूंगफली। खनिज के नाम हो जाएंगे हीरा और तांबा। पालतू पशु हो जाएंगे गाय भैंस। दूध से बने पदार्थ हो जाएंगे दही और घी। और पर्यटक स्थल सांची का स्तूप और ओमकारेश्वर। और राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हो जाएंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला क्या है, अच्छा और दिया गया है आपको कि प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल, क्योंकि आपसे पूछे गए हैं, इधर देखो इस तरह आपसे कहा गया है कि प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल एवं प्रमुख खनिजों की जानकारी एकत्रित करें। तो देखो बच्चों, आप इनको 3 पॉइंट और लिखना है कि प्रदेश के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं वो हैं सांची का स्तूप, उज्जैन का महाकाल मंदिर, ग्वालियर का किला, भेड़ाघाट, जबलपुर, पचमढ़ी, ओमकारेश्वर, मांडव, भोपाल, खजुराहो, भीमबेटका, रायसेन आदि। प्रदेश के खनिज जो नाम है उनके हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज लोहा, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, कोयला, चूना, पत्थर। खनिजों का उपयोग लोहा बर्तन बनाने में, तांबा सिक्के, बर्तन, मूर्तियाँ, बिजली के तार, सोना चांदी सिक्के, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक, और हीरा जो है आभूषण और कांच काटने, कोयला जो है बिजली निर्माण और ईंधन के काम में उपयोग किया जाता है। परियोजना क्रमांक 8 में कहा गया है प्रदेश के कोई 5 जिले और उसकी प्रमुख फसल, खनिज एवं दर्शनीय स्थलों की जानकारी एकत्रित करें। तो हम पहले ले लेते हैं भेड़ाघाट जबलपुर। अब भैया जबलपुर में जो फसल जो है गेहूँ की ज़्यादा बोई जाती है, खनिज मिलता है यहाँ संगमरमर का पत्थर, दर्शनीय स्थल है यहाँ के जलप्रपात, ठीक है, भेड़ाघाट। छिंदवाड़ा में सोयाबीन की फसल बोई जाती है, तांबा प्राप्त किया जाता है, आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा का फेमस है। ग्वालियर का नाम लिखेंगे, उसमें गेहूं की सरसों की फसल बोई जाती है।
लोहा उत्पादन किया जाता है और ग्वालियर का किला जो है फेमस है। उज्जैन को लेते हैं तो कपास उगाया जाता है, बॉक्साइट का वहाँ पर क्या होता है, उत्पादन होता है, और महाकालेश्वर मंदिर दर्शनीय स्थल है। उमरिया में धान उगाई जाती है, कोयला खनिज मिलता है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ दर्शनीय है। ठीक है, आइए चलते हैं कहाँ पर, प्रोजेक्ट क्रमांक 9 पर। और उससे पहले आपका एक और दिया गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर छांटिए। पहला है किस स्थान को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, तो वो हो गया पचमढ़ी, यानी पहले का आंसर हो गया जीवाला। दूसरा है संगमरमर की नगरी किसे कहते हैं, तो दूसरे का आंसर हो गया जबलपुर। ठीक है, किस प्रदेश को सोया राज्य कहते हैं, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। किस रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, तो वो है ग्वालियर में। ठीक है, पेंसिल की लीड या स्लेट बनती है, तो ग्रेफाइट से। हीरा किस जिले में पाया जाता है, तो पन्ना जिले में। और किस फसल की खली व भूसा विदेशों में भेजा जाता है, तो सोयाबीन जो है आपका विदेशों में भेजा जाता है। 7 प्रश्न हो गए, 7 उसके उत्तर हो गए। अगला है प्रयोजन क्रमांक 9 में क्या पूछा गया है कि हमारे उपयोगी पशु के नाम और उनके सामने उनकी उपयोगिता लिखना है। कुछ खनिजों के नाम दिए गए हैं, किस जिले में पाए जाते हैं उनका पता भी लगाना है। तो ये बच्चों हम पता लगाते हैं। जैसे पशु है तो गाय भैंस है, जैसे तो गाय भैंस जो है उससे दूध मिलता है ना। भेड़ बकरी है तो उससे ऊन मिलता है। बकरी है तो उससे मांस। ठीक है, तो इधर मांस जो है गलत लिखा हुआ है, मांस नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ये कोई उपयोग वाली चीज़ नहीं है, ये गलत है, मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूँ। ठीक है, बकरी की जगह आप अपने टीचर से पूछ के कुछ और लिख दें। ठीक है, कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, घोड़ा जो है सवारी करने, है ना। ऊँट जो है चमड़ा और सवारी करने के लिए, घोड़ा जो है सवारी करने के लिए, गधा और खच्चर बोझा ढोने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। आइए चलते हैं और क्या दिया गया है आपको इसी क्वेश्चन में। अवलोकन को नीचे तालिकाएं भरिए। ठीक है, जैसे कि खनिज जो है हीरा, हीरा कहाँ हो, पन्ना में। मैग्नीज छिंदवाड़ा में। कोयला बैतूल में। तांबा बालाघाट में। चूना पत्थर कटनी में। लोहा अलीराजपुर में। बॉक्साइट जो है मंडला में पाया जाता है। अगला है अखबार की रिपोर्ट में क्या लिखा था। रिपोर्ट में लिखा था, देखो क्या अखबार की रिपोर्ट में लिखा था, अफसाना दीवार फांद चुकी है ना। लिंगभेद की दीवार भी उसकी माँ ने खड़ी की है। सोचकर अपने शब्दों में लिखिए कि कौन सी दीवार थी, लिंगभेद का क्या मतलब था। आंसर आपको यहाँ से लिख देना है पूरा, कहाँ तक, इतना बड़ा। चाहे तो इसको आप कटिंग और छोटा करके शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से लिखना करना है आपको चालू। लिखना है कि अफसाना की मां ने अफसाना को बास्केटबॉल खेले जाने से साफ मना कर दिया और कहा था लड़कियां थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती हैं, काम करो, स्कूल जाओ, ठीक से पढ़ो, ग्राउंड पर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अफसाना के पिता खुले विचारों के थे, उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि सभी बच्चे खेलें, वे अच्छे खिलाड़ी बने। अफसाना को नूर खान जैसे एक अच्छे कोच सर भी मिल गए। फिर क्या था, उसका सितारा चमकता गया। वो मुंबई से बाहर भी खेलने के लिए जाने लगी। उसकी टीम में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। अफसाना को उत्तरोत्तर मिल रही सफलताओं को देखकर एक अखबार ने उसके बारे में प्रकाशित किया कि अफसारा दीवार फांद चुकी है। लिंग भेद की दीवार जो भी उसकी माँ ने खड़ी की थी, यहाँ वह दीवार थी। अफसाना की अम्मी की जो उसके बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने में बहुत बाधा पड़ी थी, उसने अपनी मेहनत, लगन, साधना और हौसले से सिद्ध कर दिखाया कि लड़कियां भी बास्केटबॉल को अच्छी खिलाड़ी बन सकती हैं। लिंग भेद में बाधक नहीं होता है। लिंग भेद का मतलब है लड़के लड़की में और स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव करना। लड़कियों को लड़कों से निम्न समझना और स्त्रियों को पुरुष से निम्न या कमजोर समझकर लिंग भेद कहलाता है। आज के प्रजातंत्र में यह नीति और अधिकारों का हनन कहलाएगी। इस तरह से आपका जो प्रोजेक्ट कार्य था, टोटल 10 परियोजना कार्य थे, इसमें कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर।